नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जयसॉफ्ट पर। और आज हम लेकर के आए हैं रीट का जो आपकी पेपर है उसमें आईसीटी जो सब्जेक्ट है उसमें आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रीट में आपकी मुख्य परीक्षा जो होगी, आपकी जो थर्ड ग्रेड टीचर का जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें आपका क्या होने वाला है कि आपका आईसीटी का एक पार्ट जोड़ दिया गया है जिसमें 4 टॉपिक हैं। और उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इंटरनेट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग कई दिनों से कह रहे हैं कि भाई रीड के आप आईसीटी की क्लास लीजिए, तो थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको फ्रीली रीट में जो आईसीटी का जो पार्ट है वो आपको करना है, कवर करना है, तो उसके लिए हमारे चैनल से आप जुड़ें। कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई बुक कोई भी कुछ भी चीज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इजीली आपको आसानी से जो आईसीटी वाला जो आपका पार्ट है, जो 5 मार्क्स वाला जो है आपका, तो वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर वाला जो है आपका आसानी से कवर हो जाएगा। मुझे लगा है काफ़ी सारे स्टूडेंट ने फ़ोन भी किया था कि इधर उधर से हमें क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो आप देखिए, अच्छे से अच्छा मैटर आपको मिलेगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ये कोई अगर प्रॉब्लम है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, आपको कुछ पूछना है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है ना, तो आप ये वाला नंबर है अपना 7073100672, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जयसॉफ्ट नाम से चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट होता क्या है वो समझते हैं। ठीक है, इंटरनेट जो है वो क्या है। इंटरनेट में सबसे पहली चीज क्या होती है, इंटर का मतलब क्या होता है, बीच में, और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, नेट का मीनिंग क्या होता है, नेटवर्क, ये होता है। और इंटर का मतलब क्या होता है, बीच में। ठीक है, अब देखिए, आप में से हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम बहुत सारे लोग होंगे, तो दोनों ही लैंग्वेज में हम बात करेंगे, बाईलिंगुअल मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंटरनेट का पहले मीनिंग समझते हैं कि इंटरनेट है क्या चीज़, है ना। ये देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक वर्ड आता है नेटवर्क। कौन सा वर्ड आता है, नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क। नेटवर्कों का नेटवर्क जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, नेटवर्कों का नेटवर्क, वो क्या कहलाता है आपका, इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क का मतलब होता है, नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटरों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, अब इन दोनों कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, एक नेटवर्क हो गया। ठीक है, अकेला कभी भी कोई कंप्यूटर है तो वो नेटवर्क नहीं कहलाएगा। नेटवर्क कब बनेगा, वो जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं। एक व्यक्ति कोई खड़ा है, कोई नेटवर्क नहीं है। दो व्यक्ति खड़े हैं कहीं, दो व्यक्ति आपस में कनेक्ट हैं, तो वो क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। चार व्यक्ति खड़े हैं, नेटवर्क हो गया। 50 लड़के खड़े हैं किसी के साथ में, वो कहते हैं यार तेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। ठीक है, 50 लोग कनेक्टेड। तो दो या दो से ज्यादा अगर कंप्यूटर कनेक्ट हैं तो उसे कहेंगे नेटवर्क। ठीक है, एक नेटवर्क मान लीजिए कहाँ पे है, ये जयपुर में है। ठीक है, ये अब क्या है, दूसरा एक और नेटवर्क है, ये नेटवर्क कहीं पे है, ये कहाँ पे है, लंदन में है। ठीक है, ये तो ये चार कंप्यूटरों का एक समूह है, ये एक नेटवर्क है, तो ये हो गया नेटवर्क 2। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छह कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, तो ये नेटवर्क 3, ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, तो जहां पे भी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे उसे क्या कहेंगे, नेटवर्क। अब ऐसे कई नेटवर्कों का, ऐसे कई जो नेटवर्क हैं उनका क्या है, वो आपस में कनेक्ट हैं अगर, ठीक है, वो क्या है, आपस में कनेक्ट हैं। ये देखिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे फिर, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्कों का नेटवर्क, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। इन नेटवर्कों के बीच में जो नेटवर्क है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनेट कहेंगे। ठीक है ना। तो इंटरनेट, इंटर का मतलब होता है बीच में, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो नेटवर्कों का नेटवर्क।
ठीक है, नेटवर्कों के बीच में जो नेटवर्क है उसे क्या कहेंगे, इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क इसका नाम होता है। ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, नेटवर्क का मीनिंग होता है दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह नेटवर्क कहलाता है। अब नेटवर्कों का जो नेटवर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका इंटरनेट होता है। ठीक है, ये पहली चीज ये ध्यान रखें, नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, पूरे संसार में जितने भी कंप्यूटर हैं आपस में सब कनेक्ट हैं, नेटवर्क सब कनेक्ट हैं, पूरा एक जाल बिछा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, आपका इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट का मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्कों का नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है, विंटन ग्रे सर्फ को माना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मुझे पता है कि रीट वाले जो है जितने भी हैं एग्जाम में, हम लोग MCA M.Tech कंप्यूटर से हैं, नेट को पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन रीट वाले मोस्टली लोगों ने ये कहा कि साहब हमें तो इतना बता दो कि हमारा काम चल जाए, तो मेन चीजें समझा दो हमें तो। ठीक है, 5 नंबर का आएगा। तो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं केवल वही आपको बताएंगे, फालतू वालतू की चीजें नहीं बताएंगे, जो काम की चीजें हैं वही बताएंगे। तो देखो, पहली चीज नेटवर्क, इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क। ठीक है, ये दूसरा, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट का जनक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, जनक का मतलब होता है फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहते हैं, विंटन ग्रे सर्फ। ठीक है, कुछ लोग ये भी पूछ लेते हैं कि जनक वनक क्या होता है, तो जनक का मतलब होता है पिता, क्या होता है, पिता। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, ठीक है, फादर, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, विंटन ग्रे सर्फ को। निम्न में से इंटरनेट का जनक, फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, तो कौन कहा जाता है, विंटन ग्रे सर्फ। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई इतना 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 इतना, तो कब हुई, 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत हुई। ठीक है, ये ध्यान रखें। और ये जो लिखा हुआ है VSNL, अब कुछ लोग बोलते हैं कि साहब VSNL कौन सा आ गया, पहले तो हमारा चलता था VSNL, ये VSNL कौन सा आ गया, तो ये VSNL क्या है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये एक ISP है, ISP। उस टाइम पे इंटरनेट जब भारत में स्टार्ट हुआ था तो इंटरनेट किसने प्रोवाइड कराया था, इसने कराया था। जैसे आज के टाइम पे आपके चलते हैं एयरटेल, एयरटेल का नेट चल रहा है, ठीक है, वोडाफोन का नेट चल रहा है आपके मोबाइल में, ठीक है, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, जियो धन धनादन, ठीक है, जियो धन धनादन, तो ऐसे अब आपको मिल रहा है एयरटेल का नेट मिल रहा है, वोडाफोन, BSNL, जियो का। उस टाइम पे इंटरनेट जो प्रोवाइड कराता था, सर्विस प्रोवाइडर जो था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी जो थी वो थी BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, ये वो कंपनी थी ISP। अब ISP भी क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी। क्या काम करती है ये कंपनी जो होती है, इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी, ये दूसरी कंपनियों से लेती हैं और आपको सर्विस देती हैं। आपने वेबसाइट बनाई तो कहाँ रखेंगे, सर्वर पे, और कोई सुविधाएं, वेब होस्टिंग की सुविधाएं, ईमेल सर्विसेज हैं, आपके नेट प्रोवाइड करना आपको, ठीक है, इंटरनेट की सप्लाई करना, वो सब होती है Tier 1, Tier 2, Tier 3, है ना, अलग अलग टाइप की होती हैं। तो भारत में जैसे एक देश में दे रही हैं वो Tier 2 में आती हैं, पूरे संसार में इंटरनेट दे रही हैं वो Tier 1 में है। उनसे फिर हमारे इंडिया के ने ले लिया Tier 2, फिर छोटे मोटे इलाके के लिए कोई दे रहा है तो वो Tier 3 हो गया। ठीक है, जैसे वोडाफोन है अपना, एयरटेल है, BSNL है, जियो है, ये सब क्या है, ये ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इन्हें कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी होती हैं, सर्विस प्रदाता। ठीक है, ये कंपनियां होती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी होती है। ठीक है,
तो VSNL वो थी। तो 15 अगस्त 1995 को भारत में नेट की शुरुआत हुई। ठीक है, 2-3 सवाल हो गए। नेटवर्क किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों का समूह नेटवर्क कहलाता है। भारत में नेट कब आया? 15 अगस्त 1995 को आया। किसने, कौन सी ISP था उस टाइम पे? BSNL। BSNL क्या था? ISP। ISP से आप क्या समझते हैं? तो ISP से हम ये समझते हैं कि ISP होता है इंटरनेट, आगे मैं बताऊंगा हालांकि, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ये। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी। अब देखिए इंटरनेट जो है वो कब आया, ठीक है, कहां से स्टार्टिंग हुई? तो ये लिखा हुआ आरपानेट, सबसे पहला, संसार का सबसे पहला जो नेटवर्क था वो था आरपानेट। मैंने एक किताब देखी आपकी, ठीक है, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उस बुक में बहुत अच्छे फेमस राइटर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक हर एक सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट भी होता है। उसमें आपकी बुक में जहां कोई अगर मेरी आवाज सुन ले तो उसको सही कर लेना, सुझाव दे रहा हूं मैं, उसमें गलतियां नहीं निकाल रहा हूं। तो एडवांस्ड की जगह पे क्या लिखा हुआ है? एडवांस लिखा हुआ है केवल। प्रोजेक्ट्स की जगह पे केवल क्या लिखा हुआ है? प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। अब कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और वहां पे दूसरा ऑप्शन दे दिया एडवांस्ड। तो आप ये ध्यान रखें, जितने भी फुल फॉर्म हैं उनको नेट पे डाल के देखें कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तब जाके उसको याद करें। ठीक है, बुक में मिस प्रिंटिंग हो सकती है, होता है। तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जो कि डार्पा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, USA द्वारा 1969 में बनाया गया। संसार का सबसे पहला नेटवर्क है, निम्न में से संसार का सबसे पहला नेटवर्क है, कौन सा है? ARPANET। किसने बनाया? अब देखिए डार्पा आ जाए, ये आपकी बुक में नहीं लिखा होगा, डार्पा आ जाए या फिर आ जाए डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, तो बात एक ही है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, रक्षा विभाग जो था अमेरिका का वो, और क्या है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। कब बनाया? 1969 में। पहले पहले तो क्या, शोध के लिए बनाया, यूनिवर्सिटी वगैरह है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनमें आपस में कनेक्टिविटी के लिए। बाद में फिर उसमें काम में लिया गया, सब सारी जगह लिया गया। पहले पहले इसमें क्या थे? 4 नोड थे, मतलब 4 नोड थे इसमें। अच्छा, ये बनाया क्यों गया? ये 1962 में आरपा नाम की एक संस्था बनाई गई, ARPA, आरपा। उस टाइम क्या था? शीत युद्ध चल रहा था, रूस अमेरिका वगैरह सबके। तो ये बनाया कैसे गया? देखिए इसकी कहानी सुने आप। 1960 में क्या था? अमेरिका ने क्या है, हिरोशिमा नागासाकी जो थे उन पे क्या किया था? अमेरिका ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, ठीक है ना। तो अमेरिका ने क्या किया था? हिरोशिमा नागासाकी जो थे उन पे क्या किया था? बॉम्ब ब्लास्ट किया था, परमाणु बम डाले थे। तो उसे खुद को भी लग रहा था कि भाई मेरे ऊपर कोई नहीं डाल दे, ठीक है। तो रूस में और अमेरिका में क्या चल रहा था? शीत युद्ध चल रहा था। अब अमेरिका भी ये चाहता था कि मेरी टेक्नोलॉजिकल पावर जो है वो बढ़े, ठीक है। दूसरा ये कि अगर परमाणु हमला कहीं हो गया तो हम आपस में कनेक्ट कैसे होंगे? तो हमारे गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं वो सब के सब आपस में कनेक्ट हो जाएं, उसके लिए कुछ ऐसा किया जाए, कुछ नेटवर्क डेवलप किया जाए। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक संस्था बनाई, आरपा, ठीक है, 1962 में। और वो किसके अंडर में काम की? DOD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये अमेरिका का क्या था? रक्षा विभाग था, ठीक है, रक्षा विभाग, रक्षा विभाग अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका है ना, इस तरीके से। तो इन दोनों ने मिलकर के ये बनाया। अब 1969 में ये जो पहला नेटवर्क बना, संसार का पहला नेटवर्क, ठीक है, और उसका नाम दिया गया फिर आरपा नेट। और ये ऐसा बनाया गया कि किसी एक कोई केंद्र बिंदु नहीं हो। जैसे मान लीजिए क्या है कि ये आपका क्या है, ये यहां पे बना दिया कोई सेंट्रल पॉइंट, तो किसी ने मान लीजिए यहां पे बम डाल दिया तो पूरे देश में सप्लाई बंद हो गई इंटरनेट की। तो वो कहते हैं कि अगर यहां से कट हो जाए तो सब इधर चले, यहां से कट हो जाए तो इधर चले, कोई सेंटर पॉइंट नहीं बनाना है।
तो इंटरनेट का कोई केंद्र बिंदु नहीं है कि यहाँ पे बॉम्ब डाल दिया तो पूरे संसार में इंटरनेट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि संसार का सबसे पहला नेटवर्क जो बना उसका नाम था आरपा नेट। क्या नाम था? आरपा नेट। कब बना? 1969 में बना। ज्ञान ज्यादा डीप में लेना है तो मुझसे पढ़ लेना अलग से, है ना, मुझसे कांटेक्ट कर लेना, लेकिन क्या है अभी जो आपके काम का है वो पढ़ना है आपको, रीट वालों को। तो 1969 में पहला नेटवर्क बना जिसका नाम था आरपा नेट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जिसको बनाया किसने था? अमेरिका के रक्षा विभाग की सहायता से इसको बनाया गया था, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या कह लीजिए डारपा ने उसको बनाया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी चीज हो गई, इतने इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेट का फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? संसार का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? आरपा नेट था। क्या नाम था उसका? फुल फॉर्म क्या था? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। किसने बनाया? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या डारपा ने। कब बनाया? 1969 में बनाया, ठीक है। ये सब इंडिया में कब आया, इस तरीके से, है ना ये। उसके बाद में फिर क्या है, ये चीज कंप्लीट हो गई। उसके बाद में अब देखिए इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, तीन चीजें होती हैं, ठीक है, काम काम की चीजें। इंटरनेट का मतलब पूरे संसार के नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क या नेटवर्कों का समूह क्या कहलाता है? इंटरनेट। पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं वो इंटरनेट होता है, ठीक है। इंट्रानेट, इंटरनेट का मतलब होता है कोई पर्सनल नेटवर्क बनवाए आपसे, किसी संस्था का खुद का निजी नेटवर्क जो होता है उसे हम कहते हैं इंट्रानेट। अब जैसे मैं किसी दिन, एक दिन क्या है, बैंक में गया, बैंक में जाके मैंने देखा कि एसबीआई वालों की वेबसाइट ही चल रही है, वहां कंप्यूटर पे कोई और वेबसाइट खुली नहीं रही है। तो इसका मतलब केवल एसबीआई का ही इंटरनेट चल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक में पंजाब नेशनल का इंटरनेट चल रहा है। एक यूनिवर्सिटी में मैंने लॉगिन किया तो वहां के आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ी, पता लगा कि उनका खुद का इंटरनेट चलता है। कोई कंपनी है, अपना खुद का पर्सनल। तो किसी संस्था का खुद का जो पर्सनल नेटवर्क होता है उसे कहते हैं इंटरनेट। जैसे एसबीआई की बात करें तो एसबीआई की वेबसाइट खुलेंगी और कोई खुलेंगी नहीं, अगर और इंटरनेट से जुड़ गए तो कोई हैक कर लेगा पैसे वैसे को। तो खुद का किसी संस्था का पर्सनल जो नेटवर्क है वहीं के लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वो इंट्रानेट होता है। एक्स्ट्रानेट का मतलब होता है कि इंट्रानेट किसी संस्था का है, उसमें कुछ लोगों को परमिशन है कि वो इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रानेट। जैसे मान लीजिए 100 लोगों की कोई कंपनी है, ठीक है। अब इसमें से 10 लोग क्या है, मैनेजमेंट में मालिक हैं कंपनी के, 90 लोग वर्कर हैं, ठीक है। 90 लोग क्या हैं? कर्मचारी हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो हमारी सूचनाओं को लीक कर देंगे, तो इनको इंटरनेट नहीं चलाने देंगे। लेकिन 10 लोग तो कंपनी के मालिक हैं, वो तो इंटरनेट चला सकते हैं। ये कंपनी का जो नेटवर्क है उसको यूज करेंगे, इंटरनेट को। ये इंटरनेट भी यूज करेंगे और इंटरनेट भी यूज करेंगे। तो अब ये क्या हो गया? एक्स्ट्रानेट हो गया, ठीक है।